पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई फ्रेंचाइजीज की बिडिंग हो गई है कंप्लीट। भाई साहब, ये पीएसएल की समझो छत है ना, नीचे क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं और ऊपर से घर घर नोटों की बारिश हो रही है। सियालकोट 185 करोड़ होते कितने हैं? मेरे गरीब का तो कैलकुलेटर मैं उस पर लिखूंगा ना 185 करोड़, वो निकल के चांड मारेगा कि ग्रोसरी वाले नशे कम किया कर। तेरा बाप भी यही कहता है। इतनी बड़ी रकम, औकात देख अपनी। अबे मेरे कद से लंबी, मैं 6 फुट का हूं, ये मेरे कद से लंबे, मतलब ये नंबर लिखो ना पेज के ऊपर तो ये मेरे कद से लंबे चले जाएंगे। सियालकोट 185 करोड़, हैदराबाद 175 करोड़। हैदराबाद लेकर गए हैं वो किंग्समैन ग्रुप वाले। फवाद साहब, उनका ताल्लुक भाई दी हैदराबाद से है, तो उन्होंने अपना जो नेटिव सिटी है उसी के हिसाब से उन्होंने ठोक दिया है। तो फवाद साहब किंग्समैन वो ले गए हैं हैदराबाद का, और वो ऑज जो हैं, ऑजी वो ऑस्ट्रेलिया वाले, वो जिनका मैंने आपको बताया था वो भी तगड़ी असामी है, वो ले गए हैं सियालकोट को 185। यार तुम इससे नीचे का मैं तुम्हें बताऊं, 185 करोड़ सियालकोट, 175 हैदराबाद, उससे नीचे लाहौर है 67 करोड़ पे। ये भैंस की आंख, मतलब आप समझो टेक्निकली पीएसएल की 2 फ्रेंचाइजीज जो है ना, 2 ठीक है, जो ऊपर है सबसे बड़ी हैं, ये दोनों की प्राइस से ऊपर हैं दोनों, और वो है लाहौर और कराची। मैं आपको बताऊं मोटा मोटा ना, ये 3 से 4 पीएसएल का बजट एक फ्रेंचाइज लेकर बैठी हुई है, ये हैदराबाद और सियालकोट। और ये 175 करोड़ हैदराबाद पर ईयर पे करेगा, ठीक है। ये डॉलर्स में ना 6 मिलियन प्लस बनता है ना, हाँ 6.2 समथिंग मिलियन, ये मोटा मोटा मैं हिसाब लगाऊँ ना, हैदराबाद का बनता है करंट डॉलर रेट का, और 7 पॉइंट समथिंग बनेगा सियालकोट का। तो इसका मतलब ये, अब ये मोटा मोटा क्या बना, यानी कि अगले 10 साल हैदराबाद देगा 1750 करोड़ पीसीबी को, और 1850 करोड़, ठीक है, ये देगा सियालकोट। यानी कि 60 मिलियन प्लस अगले 10 साल के लिए देगा हैदराबाद डॉलर्स में, मोटा मोटा। दो के वो डॉलर्स का हिसाब किताब नहीं है, उन्होंने पाकिस्तानी रुपए पे इसी वजह से किया क्योंकि डॉलर का रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, और क्योंकि अगर डॉलर का रेट ऊपर जाएगा तो उनको नुकसान होगा ना, तो इसी वजह से इस दफ़ा वो किया गया है पाकिस्तानी करेंसी में। लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, और 70 मिलियन प्लस अगले 10 साल के लिए पे करना है सियालकोट ने। और ये दोनों फ्रेंचाइजीज सियालकोट और हैदराबाद, इनको पीसीबी ने छोटी दी हुई है कि 175 में से आप 85 करोड़ ना, 85 करोड़ तो वो आपको पक्का आपका प्रॉफिट आएगा ही आएगा। तो सियालकोट का हिसाब लगा लो, 85 करोड़ उनको पीसीबी ने प्रॉफिट देने ही देना, तो पीछे बच गया 100 करोड़। 100 करोड़ उन्होंने कमाना है लीग में से एक साल में, मतलब एक एडिशन में। तो ये अब देखो कैसे वो कमाते हैं, समथिंग लाइक दैट। यार मैं वही सोच रहा था यार, अगर इतने पैसे ये इतने ग्रुप्स आए हुए थे तो पोले से मुल्तान को भी ठोक देते बीच में। ये मेरा ख्याल है मुल्तान का ना वो ठंडा करने के लिए काम किया गया कि अली तरीन के साथ अभी मामला चल रहे हैं, तो अगले साल वो भेज देंगे। अली तरीन तो इसीलिए तो साइड पर हो गया, अली तरीन तो इसमें नहीं है ना, आपको पता ही है। अली तरीन अब अगले साल मुल्तान सुल्तान की बिड को टारगेट करेगा। किंग्समैन ग्रुप हैदराबाद जो लेकर गए फवाद साहब, बड़ा नाम है, ये अमेरिका में क्रिकेट का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चलाते हैं, पाकिस्तान में एक टीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, टूर्नामेंट्स में इनकी टीम होती है। ये अपनी टीम उधर भी डालते हैं डार्विन में, ऑस्ट्रेलिया में, वो जहाँ पे वो T20 लीग नहीं होती जिसमें पाकिस्तान शाइन्स भी जाते हैं और यूएस की टीम भी आती है, और ये कुछ वो आई थी, ये क्या उसको कहते हैं, फ्रेंचाइजीज़ की टीम्स, मेरा ख्याल है BPL CPL आगे पीछे की कुछ टीम्स थी, अगर आपको याद हो। कुछ टाइम पहले एक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें भी इनकी टीम आती है। अच्छा, पाकिस्तान में से जो लड़के यूएस मूव हुए हैं ना क्रिकेट खेलने के लिए, पाकिस्तान की डोमेस्टिक छोड़कर उधर चले गए हैं, वो इन्हीं के पास जाते हैं, किंग्समैन वालों के पास। तो ये बड़ा, मैंने आपको पहले बताया था, ये तगड़ा नाम है। अच्छा, वो जो ऑज वाले हैं वो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UAE, मेरा ख्याल है इन 4 जगहों के ऊपर ऑपरेट करते हैं। अच्छा, ये जो ऑज वाले हैं ना, ये वही हैं, इनका ना इनके ओनर का नाम तो पता नहीं उमर है कि उस्मान करके है, लेकिन इनकी जो कहते हैं कि जो इनका ब्रेन है ना, मेन जो बैकएंड के ऊपर काम कर रहा होता है, उन साहब का नाम है कामिल। अच्छा, ये कामिल भाई कौन है? कामिल भाई बेसिकली अगर आपको याद हो, ये ओनर है पाकिस्तान लेजेंड्स के। वो याद है ये कटा हुआ था जब, तो शाहिद अफरीदी
कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो शाहिद अफरीदी की, पाकिस्तान लेजेंड्स और इंडिया लेजेंड्स के मैच जो कैंसिल हो गया था उसके बाद शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट, तो वहाँ पे एक वाइट कलर की टोपी पहन के एक साहब खड़े थे, अगर आपको याद हो, वाइट कलर की उन्होंने कैप पहनी थी, वो बेसिकली कामिल भाई हैं, वो इनके बेसिकली वहाँ पर ब्रेन है ये ऑज के। तो भाई साहब सेट है यार, मतलब मैं हैरान हूँ। जैज़ पीछे हो, अच्छा जैज़ और वर्क्स उनका बहुत नाम आ रहा था, छुट्टी हो गई सर। और मज़ेदार आपको बात बताऊं, मैं अभी कहीं पढ़ रहा था, ये किंग्समैन FKS वाले, इन्होंने मतलब PCB का उसमें लिखा हुआ था कि 1-1 करोड़ करके आप जा सकते हैं ना, समथिंग लाइक दैट। इन्होंने मारी है जंपे 5-5 करोड़ 7-7 करोड़ की। मतलब ये इतने सीरियस थे लेने के चक्कर में, वहीं से लोगों को पता चल गया भाई ये सीरियस ने, इनके साथ मुकाबला मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप है ना, मैं कह रहा हूँ 1 करोड़, ये कह रहा है 2 करोड़, उधर से आ गया, अच्छा हमारे 3 करोड़, उधर से आया 10.5 करोड़, यहाँ का मेरी इसकी और इसकी तो फटेगी ना 10 करोड़। अरे सर 4 बनता था आपका। वह फवाद भाई, कामिल भाई, आपको ये पता है ना, ये मतलब ये जो 175 करोड़ और 185 करोड़ है, ये 10 साल के नहीं है, ये पर हर साल के हैं। मतलब यार माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। वो जो हमारी इकोनॉमी है, जो PSL का स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट, और वो सारा कुछ अगर देखते हुए यार, दिस इज़ अ वेरी हाई अमाउंट। सीरियसली आई एम फीलिंग प्राउड यार, मुझे अच्छा लग रहा है। वो कंपैरिजन की बात नहीं बनती, नो कंपैरिजन विद एनीवन, ठीक है ना। हर किसी ने मेहनत करके अपनी लीग खड़ी की है, फिर वो IPL हो, ST20 हो, CPL हो, PSL हो, हर किसी ने अपनी मेहनत करके खड़ी की है। और ज़ाहिर बात है एक एफर्ट्स का हिसाब होता है ना। मैं 10 किलो का थैला उठा सकता हूँ, वहाँ पे एक पहलवान है वो 50 किलो का उठा सकता है, तो अब वो 50 किलो का उठा सकता है, वो उठा रहा है। मैं 10 किलो की उठा सकता हूँ, मैं 50 नहीं उठाऊंगा। मैं 50 उठाने जाऊँगा तो थैला मेरे ऊपर आएगा और मैं थैले के नीचे हूँगा। समझ गए हो ना तुम? तो ये सीन है। तो कंग्रेचुलेशंस टू PCB। बाय द वे, ये किंग्समैन तो US की जो थी ना वो रोड शो, ये उसके बाद आए हैं। और ऑज भी मेरा ख्याल है शायद नहीं, और वो तो ऑस्ट्रेलिया के, वो रोड शो के साथ नहीं है, लेकिन किंग्समैन आए हैं। तो आप देख लें, आपको रोड शो का फ़ायदा हुआ है। मैंने आपको कहा था ना PCB को बिला वजह में टारगेट ना करें। कुछ काम ठीक है वो कांड करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे भी किए, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। उन्होंने रोड शो की और रोड शो से वो बिडर उठा कर ले आए हैं। सो वेल डन टू PCB। मैं इसलिए रोड शोज़ के फेवर में था कि नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। आप जाएं दुनिया की मार्केट में, बताएं अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करें। आपका प्रोडक्ट इतना फुदू प्रोडक्ट नहीं है, वो आपको लगता है। आप 10 सालों में इसको बला बना सकते थे पाकिस्तान सुपर लीग को। अभी भी बहुत टाइम है। अभी भी ये आपके सामने एक एग्जाम्पल आ गई है कि आपकी पिछली 10 सालों की जो सबसे बड़ी फ्रेंचाइज लाहौर, वो 67 करोड़ की है, और आपकी 2 नई फ्रेंचाइजेस कि जिनका भी आपको फ्यूचर का इतना आइडिया नहीं, एक 175 में गई है और एक 185 में गई है। आई होप कि अब ये 10 साल तक रवा रहे। वो होता है ना, वो शॉन ग्रुप वाला भी हमें डज़ा लगा हुआ है, तो वो भी डर ही लगा रहता है कि ऐसा ना हो 2-3 साल बाद वो प्रॉफिट लॉस की वो जो शीटें CA के साथ बैठ के देख रहे होते हैं, तो पता लगे वो कहें ये तो काम गोला गोले किया है। अल्लाह ना करे, अल्लाह इनके कामों में और बरकत डाले भाई, हमारी तो ये दुआ है। अल्लाह इनको और तरक्की दे, इनके कामों में और बरकत डाले, ये PSL से और नोट छापें, ये PSL मज़ीद एक्सपैंड हो, हमारी जो ब्रांड वैल्यू है हमारी लीग की वो और ज़्यादा बढ़े, और दुनिया को पता चले वो भाई दुनिया की जो लॉट है ना वो भागे फिर पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।